तसव्वुर करें, मुगलिया सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर के दरबार में एक शानदार दावत चल रही है। दस्तरखान पर बड़े बड़े मुगल जर्नैल और उमरा बैठे हैं। वहीं एक आम सा अफगान फौजी भी बैठा है, जिसके सामने गोश्त का एक बड़ा और सख्त टुकड़ा रख दिया गया है। उस दौर के आदाब के मुताबिक उसे गोश्त काटने के लिए छुरी मांगनी चाहिए थी, लेकिन उस अफगान ने किसी की परवाह किए बगैर अपनी कमर से जंगी खंजर निकाला, गोश्त के टुकड़े को छेदा और बेतकल्लुफी से काटकर खाने लगा। बाबर की अकाबी निगाहों ने उस आम से सिपाही को खंजर चलाते देखा तो वो चौंक उठा। उसने फौरन अपने वजीर खलीफा को करीब बुलाया और सरगोशी करते हुए तारीख का वो लर्जा खेज जुमला कहा, इस अफगान पर कड़ी नजर रखना, मुझे इसकी पेशानी पर बादशाहत के आसार नजर आते हैं। बाबर की नज़र ने धोखा नहीं खाया था। ये वो आम सिपाही था जिसने ना सिर्फ मुगलिया सल्तनत की ईंट से ईंट बजा दी, बल्कि बाबर के बेटे हुमायूं को हिंदुस्तान से दर बदर भागने पर मजबूर कर दिया। और फिर उसने एक ऐसा निज़ाम हुकूमत बनाया कि आज के दौर का रुपी और एशिया की सबसे तवील सड़क जीटी रोड उसी के दिमाग की इख्तिरा है। ये दास्तान है हिंदुस्तान के सबसे अक्लमंद, सबसे बहादुर और शानदार अफगान हुक्मरान शेर शाह सूरी की। एक ऐसी दास्तान जिसमें एक मामूली जागीरदार का बेटा अपनी अकल और तलवार के जोर पर दिल्ली के तख्त का वारिस बन जाता है। शेर शाह सूरी का पैदाइशी नाम फरीद खान था। उसका बाप हसन खान सूरी बिहार के इलाके सहसराम का एक छोटा सा जागीरदार था, लेकिन हसन खान अपनी एक और बीवी फरीद की सौतेली माँ के इश्क में इतना अंधा था कि उसने फरीद खान पर कभी तवज्जो नहीं दी। घर के तानों और सौतेली माँ के जुल्म से तंग आकर जवान फरीद खान ने घर छोड़ दिया और जौनपुर चला गया, जो उस वक्त इल्मो अदब का मरकज था। वहाँ उसने अरबी, फारसी और तारीख की इतनी ज़बरदस्त तालीम हासिल की कि दूर दूर तक उसकी जहानत के चर्चे होने लगे। कुछ अरसे बाद वो बिहार के हुक्मरान बहार खान लोहानी की फौज में शामिल हो गया। एक दिन बहार खान जंगल में शिकार खेल रहा था कि अचानक एक खूनख्वार शेर ने उस पर छलांग लगा दी। फरीद खान बिजली की तेजी से आगे बढ़ा और अपनी तलवार के एक ही भरपूर वार से शेर के 2 टुकड़े कर दिए। बहार खान उसकी बहादुरी से इतना खुश हुआ कि उसने फरीद को शेर खान का लक़ब दे दिया। शेर खान जानता था कि हिंदुस्तान पर अब अफगानों का नहीं, मुगलों का राज है। उसने एक इंतहाई शातिराना चाल चली और मुगल शहंशाह बाबर की फौज में एक आम कमांडर के तौर पर शामिल हो गया। उसका मकसद मुगलों से वफादारी नहीं, बल्कि उनकी जंगी चालों, तोपखाने और उनकी कमजोरियों को अंदर से समझना था। यहीं बाबर ने उसे खंजर से गोश्त खाते देखा था। जब शेर खान ने मुगलों के जंगी राज जान लिए तो उसने खामोशी से मुगल फौज छोड़ दी और वापस बिहार आ गया। उसने अपने साथियों से कहा, मुगलों की जंगी चालें कोई मौजज़ा नहीं है। अगर हम अफगान आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करके एक हो जाएं तो मैं मुगलों को हिंदुस्तान से निकाल बाहर करूँगा। बाबर की मौत के बाद उसका बेटा हुमायूं दिल्ली के तख्त पर बैठा। हुमायूं एक अच्छा इंसान तो था, लेकिन अफीम की लत और आराम तलबी ने उसे गाकिल कर दिया था। दूसरी तरफ शेर खान एक तूफान की तरह बिहार और बंगाल पर कब्जा कर चुका था। 1539 में चौसा, बैटल ऑफ चौसा के मकाम पर दोनों का टकराव हुआ। शेर खान ने हुमायूं को 3 महीने तक रोके रखा और उस वक्त का इंतजार किया जब बरसात शुरू हो। जून के महीने में जब मूसलाधार बारिश हुई तो मुगलों के खैमों में पानी भर गया और उनकी तोपें और बारूद कीचड़ में धंसकर बेकार हो गए। उसी रात शेर खान ने मुगलों पर ऐसा तबाहकुन अचानक हमला किया कि मुगल फौज कट कर रह गई। हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए अपने घोड़े समेत दरियाए गंगा में छलांग लगानी पड़ी। वो डूबने ही वाला था कि एक आम माशकी पानी पिलाने वाले निजाम ने अपनी चमड़े की मशक के सहारे हुमायूं की जान बचाई। हुमायूं जान बचाकर दिल्ली भागा और शेर खान ने बंगाल और बिहार का अकेला शहंशाह बनकर शेर शाह सूरी का टाइटल अपना लिया। शेर शाह सूरी ने दिल्ली के तख्त पर सिर्फ और सिर्फ 5 साल हुकूमत की, लेकिन इस 5 साल में उसने वो काम कर दिखाए जो मुगल 50 सालों में न कर सके। वो हिंदुस्तान की तारीख का सबसे अजीम मुंतजिम एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है। उसने पुराने सिक्के खत्म करके खालिस चांदी का एक नया सिक्का मुतारिफ करवाया, जिसका वजन 178 ग्रेन था। उसने इसका नाम रुपया रखा। आज पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका की करेंसी का नाम और बुनियाद इसी शेर शाह सूरी की देन है। उसने काबुल से लेकर बंगाल, चिटागोंग तक 2500 किलोमीटर लंबी एक अजीमुश्शान सड़क बनवाई, जिसे आज हम जीटी रोड कहते हैं। उसने सड़क के दोनों तरफ सायादार दरख्त लगवाए। हर 2 कोस यानी मील पर सराय, होटल और कुएं बनवाए, जहां हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग मुफ्त खाने का इंतजाम था। उसने घोड़ों की मदद से तारीख का सबसे तेज तरीन डाक का निजाम बनाया। उसका इंसाफ इतना कड़ा और बेरहम था कि तारीखदान लिखते हैं,
कि शेर शाह के दौर में एक बूढ़ी और कमजोर औरत भी रात के अंधेरे में अपने सर पर सोने की टोकरी लेकर सफर कर सकती थी और किसी चोर या डाकू की जुर्रत नहीं थी कि उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखे। शेर शाह सूरी एक ऐसा बादशाह था जो महल्लात में आराम करने के बजाय हर वक्त घोड़े की पीठ पर सवार रहता था। मई 1545 में वो राजपूतों के एक इंतहाई मजबूत किले कालिंजर का मुहासरा किए हुए था। किले की दीवारें बहुत मोटी थीं। शेर शाह ने बारूद से दीवारों को उड़ाने का हुक्म दिया। वो खुद बारूद के जखीरे के पास खड़ा बमबारी का मुआयना कर रहा था। अचानक अफगान तोप से निकला हुआ एक गोला किले की दीवार से टकराकर वापस आया और सीधा उसी बारूद के ढेर में आकर गिरा जहां शेर शाह खड़ा था। एक हौलनाक धमाका हुआ और शेर शाह सूरी का जिस्म बुरी तरह झुलस गया। उसे फौरन खेमे में लाया गया, लेकिन उसकी हालत तशवीशनाक थी। इस शेर ने मरने से इनकार कर दिया जब तक कि उसे किला फतेह होने की खबर न मिल जाए। शाम के वक्त जब उसके जर्नैलों ने आकर खुशखबरी दी कि कालिंजर फतेह हो चुका है, तो इस जले हुए खून में लथपथ बादशाह के चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी। उसने खुदा का शुक्र अदा किया और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। उसे उसके आबाई इलाके सहसराम में एक झील के बीचों बीच बने हुए एक इंतहाई शानदार और पुरस्रार मकबरे में दफन किया गया। उसने साबित किया कि बादशाहत खानदानी विरासत से नहीं मिलती, बल्कि इसे अपनी मेहनत, अक्ल और इंसाफ से छीना जाता है।